नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल G2U आरजे पर। तो दोस्तों, हम फिर से आपके लिए हाजिर हैं एक नई क्लास के साथ में। और हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है वो दोस्तों आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज भी एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। और अपनी जो क्वेश्चन है वो कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें। तो जल्दी से जल्दी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है वो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान है वो निकल आई थी? तो इसमें पहला ऑप्शन है छेतर सिंह, दूसरा ऑप्शन है राणा हमीर, तीसरा ऑप्शन है महाराणा लक्ष्य सिंह और चौथा ऑप्शन है महाराणा कुंभा। तो इसके अंदर हमें करेक्ट आंसर देखना है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा। साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स के अंदर अपना जो आंसर है वो लिखते रहें। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों सी। तीसरे नंबर का जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा महाराणा लखा सिंह या लक्ष्य सिंह के समय है वो चांद जावर के अंदर जो चांदी की खान है वो निकल कर आई थी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के किस शासक काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है? तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है राणा रतन सिंह, दूसरा ऑप्शन है महाराणा सांगा, तीसरा ऑप्शन है महाराणा कुंभा और चौथा ऑप्शन है महाराणा लाखा। इसके अंदर हमें करेक्ट आंसर देखना है दोस्तों। तो इसके अंदर हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तीसरा हो जाएगा महाराणा कुंभा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था, सर्वप्रथम वे किस स्थान पर आए थे? तो 1934 के अंदर महात्मा गांधी का दौरा होता है राजस्थान के अंदर, और वह सर्वप्रथम किस स्थान पर आते हैं? तो ऑप्शन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है अजमेर, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर और चौथा ऑप्शन है कोटा। तो इसके अंदर हम दोस्तों करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी दूसरा है वो करेक्ट हो जाएगा। 1934 के अंदर महात्मा गांधी है वो अजमेर के दौरे के ऊपर आते हैं। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उसके साथ था? तो चित्तौड़गढ़ का आक्रमण जब होता है तब चित्तौड़ के आक्रमण के अंदर आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी वो चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करवाता है, तब उसका दरबारी कवि कौन था? तो पहला ऑप्शन है मिनहाज उल सिराज, दूसरा ऑप्शन है बर्नी, तीसरा ऑप्शन है अमीर खुसरो और चौथा ऑप्शन है अबुल फजल। तो इसके अंदर हमें करेक्ट आंसर देखना है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी तीसरा वो करेक्ट हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो है वह अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर मेवाड़ राज्य के संस्थापक के बारे में आपको पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है रावल बप्पा, दूसरा ऑप्शन है महाराणा प्रताप, तीसरा ऑप्शन है उदय सिंह और चौथा ऑप्शन है रतन सिंह। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक नंबर हो जाएगा रावल बप्पा, यानी मेवाड़ राज्य का संस्थापक है वो रावल बप्पा था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। तो सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था? सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था? तो पहला ऑप्शन है रायमल, दूसरा ऑप्शन है सामंत सिंह, तीसरा ऑप्शन है लुम्बा और चौथा ऑप्शन है तेज सिंह। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों हमारा तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा लुम्बा। लुम्बा है वो सिरोही के चौहानों का संस्थापक था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय व रणथंबोर के पतन के समय यहाँ का शासक कौन था? तो पहला ऑप्शन है समर सिंह, दूसरा ऑप्शन है रतन सिंह, तीसरा ऑप्शन है रतिपाल और चौथा ऑप्शन है हमीर। तो इसके अंदर हम करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 4 नंबर डी, यानी हमीर। हमीर है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंबोर के पतन के समय वहां का शासक यानी रणथंबोर का शासक था वो हमीर देव था। इसके बाद आगे की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रणथंबोर के चौहानों का संस्थापक कौन था?
तो रणथंभौर के जो चौहान वंश था उसके संस्थापक का नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है गोविंद राज, दूसरा ऑप्शन है वाघभट्ट, तीसरा ऑप्शन है रतन सिंह और चौथा ऑप्शन है वीर नारायण। तो इसके हम करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा गोविंद राज। तो गोविंद राज है वो चौहानों का संस्थापक माना जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कानड़देव संतलत काल के किस शासक के साथ युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया था। यानी कानड़देव संतलत काल के अंदर ऐसा कौन सा शासक था जिसके साथ में युद्ध लड़ता हुआ वह वीरगति को प्राप्त हो गया था। तो पहला ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और चौथा ऑप्शन है इल्तुतमिश। तो इसके अंदर हमें करेक्ट आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2 नंबर, यानी अलाउद्दीन खिलजी के साथ में कानड़देव है वो युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन है, जालौर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक हुआ है। तो जालौर के चौहानों के अंदर जो प्रसिद्ध शासक है उसका नाम बताना आपको। तो पहला ऑप्शन है समर सिंह, दूसरा ऑप्शन है कानड़देव, तीसरा ऑप्शन है उदय सिंह और चौथा ऑप्शन है कीर्तिपाल। तो इसके अंदर हम करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2 नंबर कानड़देव। तो जालौर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक है वो कानड़देव हुए हैं हमारे। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हम देखते हैं, तो किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया था। तो ऐसा कौन सा इनमें से युद्ध है जिनके बाद चौहानों का पतन हो चुका था। तो पहला ऑप्शन है तराइन का द्वितीय युद्ध और दूसरा ऑप्शन है तराइन का तृतीय युद्ध। इसके बाद में तीसरा ऑप्शन की बात करेंगे तो पानीपत का प्रथम युद्ध। इसके बाद में चौथा ऑप्शन है यहाँ पर तराइन का प्रथम युद्ध। तो इसके अंदर हम करेक्ट आंसर की दोस्तों बात करना चाहेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में चौहानों का पतन हो गया था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। तो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती भारत में किसके शासनकाल में आए थे। तो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती है वो भारत के अंदर आते हैं। तो उस समय भारत के अंदर किसका शासन था। तो पहला ऑप्शन है फिरोज तुगलक, इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इसके बाद में तीसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश और चौथा ऑप्शन है इस्लाम शाह। तो इसके अंदर हम करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा दूसरा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय है वो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती है वो भारत आते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। तो राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था। तो पहला ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और पृथ्वीराज चौहान प्रथम। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन के अंदर विग्रहराज चतुर्थ दे रखा है, दूसरे ऑप्शन के अंदर पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, तीसरे ऑप्शन के अंदर यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय और चौथे ऑप्शन के अंदर यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान प्रथम। तो इसके अंदर आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 1 नंबर, विग्रहराज चतुर्थ है उसके दरबार के अंदर राजकवि सोमदेव थे। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्लास को बीच में स्किप ना करें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेके आए हैं इस क्लास के अंदर। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो है वो आप तक दोस्तों पहुंच सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो ताकि वो भी इन जो पर्सनों से क्या है वंचित ना रह सकें। ठीक है, उनके पास भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो पहुंच सके। तो अपने दोस्तों के साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो चौहानों का सर्वाधिक विस्तार है वो किस शासक के काल में हुआ था। तो चौहानों का विस्तार है वो ऐसा कौन सा शासक था जिसके काल में हुआ है। तो पहले ऑप्शन की यहाँ पर बात करेंगे तो पृथ्वीराज, दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे वासुदेव, तीसरा ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ और चौथा ऑप्शन है अर्णोराज। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 3 नंबर, यानी विग्रहराज चतुर्थ के समय है वो चौहानों का सर्वाधिक विस्तार माना जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे सांबर के चौहानों का संस्थापक है। तो पहला ऑप्शन है चंद्रराज, दूसरा ऑप्शन है हर्षनाथ, तीसरा ऑप्शन है वासुदेव और चौथा ऑप्शन है जयराज। तो इसका जो आंसर है दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर देना है और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है।
हम ऐसी जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ में है, वो हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। अगली जो क्लास है वो हम नेक्स्ट अगली क्लास है वो आपके लिए जल्दी लेके आएंगे। तो क्लास में आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसा वीडियो है वो आपके लिए आगे भी जो प्रोवाइड हम करवा सकें आपके लिए। तो धन्यवाद।